Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum, my dear students and my friends. I am Asadullah Ghori, and my today's topic is probability of O level syllabus 4024, and you can see this topic in book number 4. सो बच्चों, आज मेरे साथ बच्चे बिल्कुल हम एक फ़िज़िकल क्लास भी ले रहे हैं और ये एक रिकॉर्डिंग भी हो रही है, साथ साथ चल रहा है सारा का सारा काम। सो भाई इसकी बात करते हैं तो वी हैव अ फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई ओवर टोटल नंबर ऑफ और नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज़ अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स। लाइन डिवाइड करता है, इसका मतलब है ऊपर भी कुछ लिखा होगा, नीचे भी कुछ लिखा होगा, कोई नंबर होगा। सो द प्रोबेबिलिटी इज़ अ रेशियो, विच मीन्स कि वी कैन नॉट पुट एनी यूनिट विद द प्रोबेबिलिटी। आप ये नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 5 किलोमीटर पर आवर और द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ इतना किलोग्राम। नहीं हो सकता। सो प्रोबेबिलिटी हैज़ नो यूनिट, इट्स अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ये लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मैं इसको कहूँगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वली लाइकली, बराबर बराबर चांस, अनबायस। ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तुम इसको नोट करोगे तो तुम्हें आगे चल के पता चलेगा। एक दो बातें और लिखी हुई हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, लेकिन मैं इससे पहले जब इसको 1 को डिफाइन करूँ तो मैं बताता चलूँ कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो दिन है या फिर दिन नहीं है, और अगर दिन नहीं है तो फिर रात ही होगी, ठीक है ना। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डे एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइट और द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइट, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। ज़ाहिर है इसके बाद कोई तीसरी चीज़ होती नहीं है, या तो दिन होगा या फिर रात होगी, राइट। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल 100% हो जाएगा। तो पता ही चला कि हो सकता है 50% चांसेस हों कि अब इस वक्त दिन है, अगर मैं एकदम मेरी आँख खुलती सोते में, या 50% चांसेस है कि अभी रात है, हो सकता है रात हो, मुझे नहीं पता। और इफ़ आई टॉस अ कॉइन लाइक दिस, कि मैं उसको थ्रो करता हूँ, नीचे आके गिरता है और उस कॉइन के ऊपर मैं देखता हूँ कि एच आता है या टी आता है, हेड आता है या टेल आती है, तो मुझे नहीं पता कि इसमें से आना क्या है। तो 50-50 हो जाता है ना चांस उसका एग्जैक्टली। तो 50% चांस का मतलब होता है, अगर मैं लिखूँ 50%, तो चांस ऑफ इन अ कॉइन इज इक्वल टू 50%। 50% होगा ना अगर तुम टॉस करोगे। तो अगर 50% को तुम लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे 50%, यही लिखा जाएगा, राइट। 50% ही हो गया, तो इसको तुम ये लिखोगे 50/100, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दो 1/2 और 0.5। सो हम इसको कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल इन अ कॉइन इफ वी टॉस दैट कॉइन इज 0.5 और 1/2। कैसे, ज़रा देखते हैं इसको। क्योंकि इक्वली लाइकली है, वो इक्वली लाइकली का मतलब है कि तुम उस कॉइन को किसी तरह से भी अगर टेम्पर्ड कर दो तो एक अलग बात है, अदरवाइज जब उसको तुम थ्रो करोगे तो तुम्हें पता है कि इन दोनों की इक्वल इक्वल चांसेस हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वन टेल ज़्यादा आ जाए या हेड ज़्यादा आ जाए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बराबर होता है। तो आप इसको कहते हैं कि जी इस प्रोबेबिलिटी में, जिसको आप टेल जिसमें निकालने जा रहे हैं, इसमें आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं, क्या, या तो टेल आ जाए या फिर हेड आ जाए, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये कि आप ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ टेल मिले, चूँकि आपने यहाँ पर टेल लिख दिया है, तो डेफिनेटली आप इसको एच को और टी को, जो कि दो पॉसिबल आउटकम्स हैं इक्वली लाइकली, उनको तरीके सेट कर देंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है कि इससे ज़्यादा मैक्सिमम और चांसेस बनते ही नहीं है। इसमें से आपको चाहिए आपकी डिज़ायर वैल्यू, दैट इज़ टी। तो टी आने के चांसेस एच और टी के अंदर 1 है, राइट। और एच एक दफ़ा आ सकता है, टी भी एक दफ़ा आ सकता है, राइट। तो इट मीन्स कि यू हैव 1/2 chances of occurrence of tail. So the probability of tail is 1/2 or 0.5. That is a ratio of two numbers. आगे बात समझ में? So the probability is a simple ratio of two numbers. In numerator we set our desired value and in denominator we set टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब ज़रा उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब इस बात को और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। नंबर 1 पर, लेट सपोज यू हैव अ डाइस, तुम उसको थ्रो करते हो, उस पर क्या क्या आ सकता है डाइस पर? डाइस पर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो इसका मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 7 इन योर, तो जी एग्जैक्टली, तो क्या हो जाएगा बताओ? 0/6, क्योंकि जो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें आने के चांसेस में 7 है ही नहीं। यानी तुम तो ये लिखोगे ना कि भाई यहाँ पर तो आ सकता है 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, और 7 तो होता ही नहीं है। तो जब नहीं होता तो वो फिर मैं ऊपर क्या लिखूँ? कुछ भी नहीं लिख सकता। दैट मीन्स 0। सो द रिजल्ट इज
0/6 दैट इज 0। ठीक है जी, ये आगे बात है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ नंबर 2, 2 के आने के चांसेस कितने हैं? 2 के आने के चांसेस कितने हैं? 2 हैं। 2 हो नहीं सकता। इट मीन्स कि 2/1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन 6 में से कोई एक आएगा। इक्वली लाइकली का मतलब है कि जितनी परसेंट चांसेस इसके, उतनी परसेंट इसके, उतनी परसेंट इसके, उतनी परसेंट इसके। इफ़ वी डिवाइड 100/6 वी गेट चांसेस परसेंटेजेस। तो जो भी 100 को आप 6 से डिवाइड करेंगे उतना परसेंट इसका 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 चांसेस इक्वली लाइकली बराबर बराबर। तो कितना आ जाएगा बताएगा कोई मुझे? 1/6, यानी 6 में से एक चांस है जिसमें आपके पास 2 आ सकता है। ऐसे ही है, इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से एक ही दफ़ा 2 आ सकता है ना, तो टोटल 6 में से 1 चांस हुआ। ठीक है, अच्छा चलो मैं एक और बात कर लेता हूँ। ये मार्कर्स मेरे पास आ गए, राइट। 4 मार्कर्स हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, और ये आपके पास ब्लू हो गया। ये सारे के सारे सेम डायमेंशंस के मुझे नज़र आता है कि सब सेम डायमेंशन, इनमें कोई मैं टेम्परिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस वक्त तो कर सकता हूँ, मुझे पता है ग्रीन मतलब ग्रीन कर ब्लू कह रहा हूँ, और फिर ग्रीन, और फिर रेड, और फिर ब्लैक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से, जैसे कि मैंने सामने रखा हुआ है, अगर मैं इसको चेंज करूँ, मैं घूम जाऊँ, आपके सामने मैं घूमता हूँ, ये मैं घूम गया और ये मार्कर मेरे हाथ में आ गया, राइट। अब मैं इसको इस तरह से शफलिंग कर रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन कैमरा भी देख रहा होगा ऐसे। अब इसको करने के बाद ये मेरा हाथ यहाँ पर आ गया, इसमें से आप 3 ले लीजिए, चलें आप चारों अपने पास रख लीजिए, चले 3 निकाल लीजिए, आप 3 निकाल लिया आपने। अब मेरे हाथ में जो है मुझे नहीं पता, राइट। मुझे सिर्फ ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्कर कितनी होगी, इसमें टोटल कितने थे? 4 थे। इसमें से रेड आने के चांसेस कितने हैं? दैट मीन्स 25%। तो 1/4 चांसेस हैं। अगर लकीली मेरे पास रेड मार्कर होता तो मैं कहता अरे ज़बरदस्त, रेड मेरे पास आ गया, तो 100% फिर भी नहीं थी। रीज़न ये है कि जिस वक्त मैंने इसको ब्लैक को अपने हाथ में निकाला, उस वक्त मेरे पास 4 चांसेस थे, मैंने उसमें से ब्लैक निकाल दिया। तो वो जो ब्लैक निकला है वो 75% में से निकल गया, 3/4 में से निकल गया। तो अगर 100% हर दफ़ा रेड आ जाएगा तो फिर तो 100% ही होता। सो द अकरेंस ऑफ रेड मार्कर इन दिस 4 मार्कर इज 1/4, 4 में से एक। आगे बात समझ। तो अब मुझे बता दो ज़रा इसी तरह से कि अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्कर, ग्रीन की क्या होगी कोई मुझे बताएगा तुम में से कोई? 25% मीन्स ग्रीन एक हो गया, और नीचे आपके पास, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ जी, और यहाँ पर रेड भी है, यहाँ पर ग्रीन भी है, यहाँ पर ब्लैक भी है, और यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास इन 4 में से एक चांस है जिसमें आप ग्रीन मार्कर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चांसेस आपके पास आते हैं, इस तरह से आप निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? आते जनाब यहाँ पर कि ये क्या चीज़ है, पी ई प्राइम एंड पी ई। अच्छा, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इस जगह से मिटा के इसको मैं कर देता हूँ ये वाली प्रोबेबिलिटी रेड की। तो रेड की प्रोबेबिलिटी आप बताएंगे मुझे कितनी थी? दैट मीन्स 1/4। तो जो रेड नहीं थे उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी बताएंगे आप मुझे? जो रेड नहीं है 75%, राइट। 75% कैसे आएगा? देखिए पी ई प्राइम दैट इज नॉट, बट ई नहीं होगा, अभी ये रेड हो जाएगा, आर कर देता हूँ इसको, आर, आर प्राइम इज नॉट आर, नॉट रेड, इज इक्वल टू 1, दैट इज 4 - 1/4 विच इज 3/4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई। तो आप इसको कह सकते हैं पी ई प्लस पी ई प्राइम इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो होगा या जो नहीं होगा, दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होनी है। देयरफॉर P और द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्राइम मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ और द प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये फॉर्मूला आपने कहा ना उसकी 25% आ रहा था, तो अगर नहीं आएगा तो 75% होगा, तो 3/4 मीन्स 75%, ठीक है। ये कोई चीज़ लिखी है यहाँ के 0 till 1 इक्वल भी लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इन बिटवीन 0 and 1 एंड 0 and 1 बोथ आर इंक्लूडेड। अब मैं आपसे यहाँ एक बात पूछता हूँ कि 3 मार्कर मेरे पास ब्लैक है, ठीक है। अब मैं इसमें से कोई एक ब्लैक मार्कर चूज़ करता हूँ, करूँगा, तो मुझे बताएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर मैं यहाँ लिखूँ पी ऑफ ये बी स्टैंड फॉर ब्लैक मार्कर। तो इन तीनों में से ब्लैक मार्कर निकालने की प्रोबेबिलिटी बताएंगे कितनी? मैं इसके हैं 100% मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि सर आपके पास टोटल 3 मार्कर्स हैं और जो भी आप लेंगे वो ब्लैक ही होगा क्योंकि आपके पास 3 है। दैट इज 100% 1
1 से बड़ा नंबर आ सकते हैं 1.5, 1.25, 2.5, 100% एग्जैक्टली। सो इट मीन्स कि इवेंट में 100% से अबव वैल्यू नहीं जाएगी, 100% हो सकता है। और अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि भाई ये जो मार्कर मेरे पास है इसमें रेड मार्कर मुझे बता दीजिए कितने, मैं घुमा रहा हूँ, कोई भी नहीं है, नजर तो नहीं है इसमें कोई, तो ब्लैक तो अच्छा रेड नहीं है। ओके, तो इट मीन्स कि ये 0/3 दैट इज 0। तो इसका मतलब है कि ये 0 भी ठीक हो गया, इवेंट 0 भी हो सकता है अगर कुछ भी ना हो। और अगर मैं आपसे कह दूं कि इन मार्कर्स के अंदर से अब जो मैं मूव कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास ब्लैक मार्कर कितना हो गए 3, दैट मीन्स पी ऑफ बी, इस केस में जो 4 थे, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/4 विच इज 0.75। तो पता ही चला कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो बिटवीन 0 एंड 1 होती हैं। अगर मैक्सिमम में तो 1 होगा और अगर नहीं है तो 0 होगा, माइनस में कभी नहीं जाएगी और 1 से एक्सीड कभी नहीं करेगी। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और ये वही वाली बात है जिसको मैं कहता हूँ या तो होगा या नहीं होगा, तो होना ना होना दोनों मिला के 1 हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम दैट इज नॉट ई इज इक्वल टू 1, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, आपको क्लियर होगी बात। कुछ पूछना है इसमें? So probability is a ratio. We cannot put any unit with the probability और बड़े मज़े के साथ निकाल सकते हैं। इक्वली लाइकली मीन्स के सब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर 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 है, कोई ज़्यादा नहीं होगा। 22 की बात होती है ना, मैं कहता हूँ जनाब बड़ी टीचर बड़ा 22 है, इनको ज़्यादा फोकस करता है, आपको कम करता है। इट मीन्स कि मैं अपनी अटेंशन में से 66% इसको दे रहा हूँ और बाकी आप लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ आपके आपके सबके, ठीक है। तो वो जो परसेंटेज कम होगी तो हम इसको कहेंगे इक्वली लाइकली नहीं है। वो मैं आपको अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ब्लैक की दी थी, ब्लैक और रेड यहाँ पर इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि ये 3 है और ये 1 है, तो चांसेस चेंज हो गए। अगर इक्वल इक्वल होते मीन्स अगर यूँ होता एक ब्लैक है, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली क्योंकि चारों बराबर बराबर है, ठीक है। और जहाँ एक 22 हो जाएगा मीन्स अब ये मैं 2 और ऐड कर देता हूँ तो डोमिनेशन आपके पास अब यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है। तो अगर ये एक ब्लॉक बना दूंगा मैं तो डेफिनेटली इस ब्लॉक की इस पर फर्क पड़ेगा, चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको इंडिविजुअल यूनिट में, अगर आइडेंटिटी में इसको इंडिविजुअल यूनिट लूँगा तो फिर इक्वली लाइकली आएगा वो, ठीक है। आगे चलें बेटा, आपने नोट कर लिया, इसको मैं मिटा दूँ। तो अब मैं बुक 2 पर आगे बुक 3 पर आता हूँ जहाँ पर से ये हम एक्सरसाइज स्टार्ट लेनी है, बुक नंबर 4। तो बुक 4 से स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज अपनी और कुछ काम आगे बढ़ाते हैं इसमें। सी हमारा लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, इसमें हम बुक नंबर 4 पे जा रहे हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चन सर्च करते हैं, उनको लेकर आते हैं बोर्ड पर, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ तक कर लेते हैं, पहले ये 4 पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो कहता है कि जी आपको एक 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, यानी 2 डिजिट्स मिलाकर एक नंबर बनाना है, ऐसी बात हुई, राइट। एंड यू हैव 3 डिजिट्स 2, 5 एंड 3 और 2, 3 एंड 5 प्राइम नंबर्स है ना, 2 भी और 3 भी और 5 भी। वैसे 2 जो है वो इवन नंबर भी है और आपको इन दो से कोई एक नंबर मिलाना है, फॉर एग्जांपल 2, 3 एंड 3, 5 और 2, 5। उसके बाद उसने एक बात और भी कही जो आपने कहा कि रिपीटेशन इज़ अलाउड, यानी रिपीट कर सकते हैं नंबर। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दीज नंबर्स इन टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो हम बनाएंगे उसको कहते हैं सैम्पल स्पेसिस, जो हम बनाने जा रहे हैं। तो सैम्पल स्पेसिस क्या हो सकते हैं, मैं भी कि वो यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे आगे सोल्यूशन पर 2, 2 हो सकता है, राइट। रिपीटेशन अगर अलाउ है तो 3, 3 भी हो सकता है, राइट। देन 5, 5 भी हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 2, 5 हो सकता है, 3, 2 हो सकता है, 5, 2 हो सकता है। असल में पहले 2 का 3 से बनाया, 2 का 5 से बनाया, फिर 3, 5 हो सकता है एंड 5, 3 हो सकता है। कोई और चांस बता दो, और कोई चांस बनता है कोई और। 5, 3 हो गया, 3, 5 हो गया, यानी कि 2 का हमने 3 से भी बना दिया और 2 का हमने 2 और 3 का 5 से बना दिया और 2 का 5 से बनाना था, 2 का 5 से बना देते, एक रह गया, नहीं 2 का भी 5 से बन गया। और
2 3 और 3 2, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं 3 2 2 5 एंड 5 2, इसको मिटा दूँ, बस बात तो वही हुई। ठीक है भाई, 2 3 3 2 3 2 यहाँ से मिटा देता हूँ, पता नहीं वहाँ से क्या, 3 5 5 3 एंड 2 5 5 2। और कोई नंबर आ रहा है? कंप्लीट हो गए? 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर बन गए। और कोई चांसेस बन रहे हैं इसके? देखो नहीं बन रहे। चलो जितने बनते हैं उतने पर हम बात करते हैं। अब ये सैंपल स्पेसेस खिलाएंगे 2 2 3 3 5 5 2 3 3 2 2 5 5 2 3 5 5 3 एंड 2 5 5 2, ये सारे के सारे सैंपल स्पेसेस। इसके अलावा मैं 2 को 5 से बना चुका हूँ, 3 को 5 से बना चुका हूँ और 2 को 3 से बना चुका हूँ। तीन ही पॉसिबिलिटीज है ना, सारे के सारे आ गए। तो टोटल नंबर्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 यहाँ पर लिख दिया, राइट। अब आते हैं जनाब यहाँ पर प्राइम नंबर हो, वो नंबर प्राइम नंबर हो, तो बताओ कितना होगा प्राइम नंबर? कोई बता दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर बताओ। 9 तो डिनोमिनेटर में आने ही आना है, रीड करने में आ रहा है, यस यहाँ तक आ रहा है जी। तो प्राइम नंबर बताओ कि इसमें कौन कौन से हैं? 33 तो 11 से डिवाइड हो जाता है, 23 हो जाएगा, राइट। आगे 53 भी हो सकता है ना, और बस दो ही बन रहे हैं, आई थिंक दो ही बन रहे हैं। तो इसको कंफर्म कर लेना, 2/5, 2/9 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, कंटेन डिजिट 2 जी बेटा। जी जी कौन सा है? 2 1 2 3 4 और एक 5, 5/9 और डिविजिबल बाय 4 बता दो मुझे। जी जो 4 से डिवाइड है 32, और कोई? 4 1 4, 4 3 12, और कोई नहीं, तो कितना लिखूँ? 2/9। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन ने काफ़ी कुछ तुम्हें सिखा दिया होगा, है ना, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया, राइट। सैंपल स्पेसिस ये आ गए सारे के सारे, और ये उनके सोल्यूशन आ गए जो आपसे पूछा था। चलो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पर दे देता हूँ ताकि आसान हो जाए बाकी बच्चों के लिए। जी ये प्रैक्टिस नाउ 2, आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस नाउ 2 से हम कर रहे हैं। ये बुक हमारे पास है, बुक मैथमेटिक्स 4, इसमें से चैप्टर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी सिंगल इवेंट्स की, और इस पर हम काम करने जा रहे हैं, राइट। तो भाई इसमें हमारे पास जो वर्ड है वो है क्लेवर, इसको करते हैं अभी आगे। राइट, अब हमें करना है सबसे पहले ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जी बेटा ई आने के चांसेस कितने हैं इसमें? 2/5। एक्सीलेंट यार, तुमने बहुत क्विक बताया। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना ये तो। 2/6 दैट इज 1/3, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है आंसर, ठीक है, 1/6। नेक्स्ट पार्ट क्या है? पार्ट 2 है इसका, ए पार्ट 1 और 2 इसने, बल्कि ए नहीं एक्चुअली 1 ही है खाली। क्या कह रहा है? सी और आर, ये और क्या क्या होगा? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सी और मीन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। सो और मीन्स प्लस, याद रखना ना, और मीन्स प्लस, प्लस करना है। तो सी की कितनी हो जाएगी भाई? 1/6 प्लस, और आर की कितनी है? अगेन 1/6 इज इक्वल टू 2/6 दैट इज 1/3। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये आपको फॉर्मूला मिल गया, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया एक फॉर्मूला। इसके बाद फिर वो कहता है थर्ड पार्ट में के का कितने चांसेस हैं इसमें बताओ मुझे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ अकेरेंस ऑफ के और चूजिंग ऑफ के को कितनी दफ़ा चूज कर सकते हो? 0/6। अच्छा सॉरी यार, मैंने इवेंट लिख दिया, थैंक यू। के इज इक्वल टू 0/6, दैट इज 0, 0 हो जाएगा। एंड देन फाइनली अ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट बताओगे इसमें कितने हैं? कॉन्स्टेंट, हाँ तो बताओ। ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं ना। लेकिन आपने ई कौन सा, ये वाला ना? अच्छा वो तो मैं जल्दी जल्दी में, मेरे पास बहुत गड़बड़ होती है तो मैं करता रहता हूँ, ये तो तुम्हें चलता रहेगा, थैंक यू। हाँ बताओ कितना हो गया? कौन कौन से 4 हैं भाई? टोटल तो 6 आ गया। यस, एक ये आ गया, और एक ये आ गया, और एक ये आ गया, और एक ये आ गया। इसको नहीं ले सकते जो कि वोवेल है, ठीक है। तो 4/6 दैट इज 2/3, ठीक है, 2/3 हो गया। वेरी नाइस, ज़बरदस्त, ये आपका काम, इस पर हमने किसी हद तक कंप्लीट किया और बात को समझा। तो अभी कि आप लोग करेंगे प्रैक्टिस नाउ 3, ठीक है, इन ग्रुप। तो अब प्रैक्टिस नाउ 3 आप लोग कीजिएगा, फिर आगे इंशाल्लाह हम चलते हैं, ये रख लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिस नाउ 1 और प्रैक्टिस नाउ 2 के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अब हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नाउ 3 खुद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस नाउ 3 आप लोग भी खुद कर लेंगे, और इसके बाद जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है उसके भी आप काफ़ी क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे इंक्वायर ऑफ मी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।